अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियर टीवी और एविएटर्स टॉक में ये दूसरा सेशन है, जिसमें पहले सेशन में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एयरपोर्ट पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज उनके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, लाइक कस्टम, इमिग्रेशन, इस तरह के जो और डिपार्टमेंट जिनका तो अलग गवर्नमेंट से है, वो कौन कौन से हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं। आज के इस सेशन में उसी कंटिन्यूटी में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके मतलब अगर आपको कोई शिकायत हो तो वो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और उनके साथ आप कैसे कोऑपरेट आपको एक्चुअली करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो पहला काम ये होता है कि आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो पार्किंग एरिया में आपको जाना होता है। सो पार्किंग एरियाज दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे उनकी हैंडलिंग मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की हद तक वो पार्किंग एरिया जितने भी पार्किंग एरियाज हैं वो ओन करती है सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उन्होंने इस पार्किंग एरिया को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को। उस कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे होता है कि वो उसकी सिर्फ हैंडलिंग पार्ट, यानी उसकी आपको पार्किंग टिकट इशू करता है, उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो आपसे फीस लेता है। ये उसके दो काम है। बाकी उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो जिम्मे होती हैं सिविल एविएशन के, बिकॉज वो उसको ओन कर रही होती है। सो अगर आपको उसकी हैंडलिंग के मतलब कोई शिकायत हो तो आप जो सिविल एविएशन का हेड ऑफिस है कराची में, डीजीसी है, उसमें एक डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज है, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे सम टाइम आपने देखा होगा कि आप बाहर निकले और लंबी क्यू लगी होती है और उसको कोई कैटर नहीं कर रहा होता, तो वो एक चीज़ होती है। उसके मतलब आप लिखना चाहें तो आप उनको लिख सकते हैं। बाकी उस लड़के के साथ जो वहाँ पे टिकट दे रहा होता है या पैसे ले रहा होता है, उससे लड़ने का या उससे झगड़ने का, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि अक्सर देखा गया है कि ये लोग करते हैं। आप दो बंदे ज़्यादा क्यों नहीं कर देते और इस तरह की बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद आप सम टाइम आपको पोर्टर चाहिए होता है और सम टाइम आपको पोर्टर नहीं चाहिए होता। पोर्टर सर्विस जो है वो अगेन सिविल एविएशन के अंडर आती है, और सिविल एविएशन में जो एयरपोर्ट मैनेजर होता है वो पोर्टर सर्विस और उसकी जितने भी पोर्टर्स अलाउ करता है कि कार्ड्स और ये वो हैंडलिंग सारी एपीएम के अंडर, एयरपोर्ट मैनेजर के अंडर आती है। और वो उसके मतलब अगर आपको कोई शिकायत हो तो अगेन आप उस एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट मैनेजर है उसको आप शिकायत कर सकते हैं। असूली तौर पर तो पोर्टर सर्विस का मकसद ये है कि आप जैसे पाकिस्तान में वो पोर्टर जो है वो पर बैग आपसे चार्ज करता है कुछ अमाउंट, जैसे लाहौर में 400 रुपये पर बैग है, तो वो एक नॉर्मली तो आपको टिकट दे देते हैं 400 रुपये पर बैग के हिसाब से, पर अक्सर देखा गया है कि वो बाद में एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे होते हैं सम हाउ दी अदर। ये एक नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान में। उसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली तो वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, आपसे ले सकता है ये पैसे, बट उनका मांगने का स्टाइल और लेने का स्टाइल डिफरेंट होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है, अंदर आप आते हैं तो एयरलाइन काउंटर्स। एयरलाइन काउंटर्स जो हैं वो दो तरह के काउंटर हैं। एक वो काउंटर्स हैं जो एयरलाइन स्टाफ खुद मैनेज करता है, जैसे पीआईए काउंटर्स भी जितना स्टाफ है वो पीआईए का अपना स्टाफ है, अपने एम्प्लॉइज हैं। सो अगर उनके मतलब आपको कोई शिकायत हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे जो शिफ्ट इंचार्ज है उस दिन उस शिफ्ट का जो इंचार्ज होता है उससे आप बात कर सकते हैं, उससे शिकायत कर सकते हैं। और वहाँ अगर हल ना हो तो जो पीआईए का स्टेशन मैनेजर है उससे आप बात कर सकते हैं। बाकी जो एयरलाइंस हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान में उन्होंने एक हैंडलिंग एजेंसी है जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो पैसेंजर्स को बोर्डिंग कार्ड और बैगेज हैंडलिंग और वो सब चीज़ें वो करती हैं। जैसे दनाता है या शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज हैं और इस तरह की और दो तीन एजेंसीज हैं, वो स्टाफ उनको पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं। लेकिन हर एयरलाइन का एक या दो जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर दूसरी एयरलाइनों के बारे में कभी कोई शिकायत हो जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसके जो सीनियर स्टाफ ऑफिसर मौजूद है उससे बात कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी भी काउंटर स्टाफ से बहस करने का उससे फ़ायदा नहीं होता। तीसरा, कभी आपने देखा होगा कि आपके पास बड़े बैगेज हैं और जो आजकल जैसे लाइट वेट सूट केसेस आप लेके चलते हैं जो जिप वाले होते हैं, तो प्रेफरेबली एडवाइजेबल तो यही है उनको जो
एक पॉलीथीन रैप होता है एयरपोर्ट में मौजूद, एक मशीन वहाँ पे एक कोने में लगी हुई है, हर एयरपोर्ट पे होती है, तो उससे आप रैप करवा लें, आपका बैग सेव हो जाता है, क्योंकि जिप तो कभी भी टूट सकती है। तो ये याद रखिए कि जो वो रैपिंग फैसिलिटी है वो किसी भी एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपने खुद अपने तौर पे पैसे दे के करवानी होती है। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा कि लोग उस पर बहस कर रहे होते हैं कि ये तो एयरलाइन की जिम्मेदारी, ये करवा के दें, आप फ्री क्यों नहीं करते, इतनी की टिकट हमने ली है। तो ये अननेसेसरी है बहस करना उनके साथ, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मशीन प्राइवेट है, बंदा भी वहाँ पे बैठा होता है, वो आपसे पैसे लेते हैं और वो कर देते हैं। वरना आप अपना भी वो एक रैपिंग पेपर कैरी कर सकते हैं, अगर आप बाज़ार में अवेलेबल है वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जब आप लाउंज में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आएंगे, कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ होते हैं, या टक शॉप्स वगैरह हैं। वो सारी की सारी उस एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, और वो आती हैं सारी की सारी उस एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट मैनेजर है उसके अंडर आती हैं। तो उसके मतलब अगर आपको क्वालिटी की कोई शिकायत हो, या प्राइसेस के मतलब शिकायत हो, या कोई और सफाई के मतलब कोई शिकायत हो, तो आप एयरपोर्ट मैनेजर को उसका मतलब एयरपोर्ट मैनेजर उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा उनसे डायरेक्ट बात करने को ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो जैसे हैंडल करते हैं उन्होंने वैसे ही करना होता है। लेकिन आप मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ चीज़ नोट करें तो हमें ज़रूर पिन पॉइंट करना चाहिए, उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। बोलना ज़रूर चाहिए मेरे ख्याल में किसी भी बारे में जो कि इरेगुलेटरी आप नोट करें किसी भी एयरपोर्ट पर। उसके बाद एक चीज़ बड़ी देखने में आई रेगुलर, जो मैंने भी एक अरसा मॉनिटर करता हूँ और आज भी वैसे की वैसी है, जब कभी बोर्डिंग अनाउंस होती है कोई भी किसी भी एयरलाइन की, तो देखा गया है कि पूरे के पूरे लोग जो जहाज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सडनली रश करते हैं टूवर्ड्स गेट, और वो फिर एक लाइन, फिर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ जो उन्होंने अनाउंस शुरू की है वो ये है कि वो जहाज़ में जो सीटिंग नंबर्स होते हैं उस हिसाब से अनाउंस करते हैं। जैसे 1 से लेके 15 तक वो पहले अनाउंस करते हैं कि इस सीट तक जो लोग हैं वो आ जाएं, फिर 16 से लेके 30 तक आ जाएं। एक तो ये तरीका, दूसरा वो कहते हैं कि पहले व्हील चेयर वाले आ जाएं या इस एज तक पहले आ जाएं। वो इस तरह मुख्तलिफ एयरलाइन मुख्तलिफ अपने प्रोसीजर्स करती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि जब वो इस तरह की अनाउंसमेंट करें कि सीट नंबर वाइज या एल्डरली पीपल पहले या व्हील चेयर वाले पहले, तो अकॉर्डिंगली मूव करें। लेकिन देखा गया कि वो करते भी हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो रिक्वेस्ट ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो एयरलाइन स्टाफ जैसे गाइड करे वैसे ही करें, कि वरना फिर उसमें बड़ा क्योस हो जाता है। ये एक चीज़ ये श्योर रखें कि जब आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो गया तो एयरलाइन आपको छोड़ के नहीं जाएगी, लेके जाएगी। तो इसलिए गेट की तरफ रश करना और जाके 2 लाइनें लगाने का या 3 लाइन लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। जब आप जहाज़ पे जाते हैं तो एक स्पेसिफाइड बैग है जो आप जहाज़ के अंदर कैरी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म है, ये भी एक, यानी 20 इंच का एक छोटा बैग आप कैरी कर सकते हैं, जो कैरी ऑन, उसको कहते हैं कैबिन कैरी ऑन बैग। ये जहाँ भी जाएं आप, ये जो लगेज मिलता है जहाँ भी, वहाँ पे सबको पता होता है कैबिन कैरी ऑन बैग का साइज़ क्या है। तो 20 इंच का साइज़ होता है। लोग बड़े बैग ले जाते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम होता है, वो एयरलाइन के स्टाफ के साथ गेट के ऊपर वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो चार्ज करते हैं, वो उसको नीचे होल्ड में भेजते हैं, उसमें टाइम लगता है, बज़मज़गी होती है। तो बेहतर यही है कि वो चीज़ फॉलो करें जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक पॉलिसी है कि इस साइज़ का बैग आप कैरी कर सकते हैं और इस साइज़ का कैरी नहीं कर सकते। कितने कैरी कर सकते हैं? नॉर्मली एक बैग अलाउड होता है, और या एक लैपटॉप साथ आप ले जा सकते हैं। इस तरह की एक आध छोटी मोटी चीज़ और होती है, बट हमने देखा लोग 2-2 3-3 चीज़ें ले जा रहे होते हैं और फिर एयरलाइन के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ ना करें, वही लेके जाएं जो कि एयरलाइन की पॉलिसी है। एक चीज़ और देखने में आई, जब आप जहाज़ में जाके सीट पे बैठ जाते हैं तो अक्सर लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। कई लोग, जब अनाउंसमेंट हुई सीट बेल्ट लगाने की, तो कभी कोई नहीं लगाता, तो उसको बताया जाता है कि आप सीट बेल्ट लगा लें। तो कई दफ़ा मैंने देखा लोग कहते हैं हाँ जी लगा लेते हैं कि जल्दी कर दिए। वो इस तरह के रिमार्क्स पास करना और इस तरह की चीज़ें पास करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो कोशिश करें कि सीट पे बैठें तो सीट बेल्ट लगा लें, यही आपकी सेफ्टी के लिए है। इसमें एयरलाइन स्टाफ की सेफ्टी नहीं है, बट दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। एक चीज़ और देखने में आती है कि अक्सर लोग जहाज़ स्टार्ट भी हो जाता है, एयरलाइन जो कैबिन क्रू है वो अनाउंस भी कर रहा होता है कि आप सेल फोन बंद कर दें, लेकिन लोग बात कर रहे होते हैं, वो बात नहीं आते और अक्सर काफ़ी लेट तक वो सेल फोन यूज़ करते हैं, जो कि बड़ी नामुनासिब सी बात है।
आप सर खुद उस ये नहीं है कि वो स्टाफ की बात नहीं मान रहे होते, वो साथ वाला जो पैसेंजर बैठा है वो भी अनईजी हो रहा होता है कि आप अपने सेल फोन पे बात कर रहे हैं। और बात भी क्या कर रहे हैं, सब लोग अक्सर ये कहते हैं जहाज़ मूव कर रहा है जी, होने से टेक ऑफ करने वाले हैं। वह इस तरह की बातें होती हैं जो कि गैर ज़रूरी बातें हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। तो वो सेल फोन यूज़ करना, जब जहाज़ स्टार्ट हो जाए, जब वो आपको कैबिन क्रू बोल दे कि आप अपना सेल फोन बंद कर दें, तो कोशिश करें उसको बंद कर दें। काफ़ी चीज़ें इसी तरह। और एक जो चीज़ ख़ास तौर पर नोट की कि जब जहाज़ लैंड कर जाता है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो कंट्रोलर है वो पार्किंग से जाने से पहले पहले जहाज़ को कई दफ़ा, एक दफ़ा दो दफ़ा रास्ते में पायलट को इंस्ट्रक्ट करता है रोकने के लिए किसी और वजह से, किसी कोई दूसरा जहाज़ उधर से आ रहा है। तो लोग कई दफ़ा ये समझते हैं हमारे लोग कि ये जहाज़ पार्किंग पोजीशन पे पहुंच गया और वो खड़े हो जाते हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि अब काफ़ी पहले से तो खैर काफ़ी इम्प्रूव कर गया, लोगों को काफ़ी पता चल गया कि ये है, बट देखा है कि काफ़ी लोग अभी भी इस तरह की चीज़ करते हैं। और उसके बाद जहाज़ जब दोबारा मूव करता है और कभी पायलट ने हल्की सी ब्रेक लगाई तो लोग गिर भी जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब तक जहाज़ पार्किंग पोजीशन पे पहुंच ना जाए, इंजन बंद ना हो जाए और सीट बेल्ट साइंस ऑफ ना हो जाए और अनाउंसमेंट ना हो जाए, आप अपनी सीट से ना खड़े हों। यही आपके लिए सेफ है, सबके लिए, आपकी अपने लिए सेफ्टी है। ये इसका भी खास ख्याल रखें। दूसरी बात यह कि एक चीज़ और जो नोट की गई, मैंने देखा है कि ड्यूरिंग फ्लाइट बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी तौर पर जहाज़ में मूव करते रहते हैं। बस जाके उधर गैली में खड़े हो गए गप्पे मार रहे हैं, या पीछे टेल में चले गए गप्पे मार रहे हैं, ये ऐसे वॉक कर रहे होते हैं जहाज़ के अंदर। ये बड़ी अनसेफ प्रैक्टिस है ये वाली। बिकॉज बात यह है कि जहाज़ में अक्सर कभी टर्बुलेंस हो सकती है बगैर किसी नोटिस के, यानी जिसको हम बोलते हैं, एक लफ्ज़ है एविएशन में यूज़ होता है कैट, क्लियर एयर टर्बुलेंस। तो क्लियर एयर टर्बुलेंस कभी बता के नहीं आती, और समटाइम अचानक आपको कोई एक बड़ा स्वेयर झटका भी लग सकता है, उसमें आप गिर भी सकते हैं और अपना कोई ना कोई टांग या कोई बाजू या उसको भी इंजर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर जहाज़ में मूव मत करें, सीट पर रहें और अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें। यही आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों पे अमल करें, और इसमें आप सबकी बेहतरी है, आपकी भी बेहतरी है, उसके लिए क्रू भी ईजी रहेगा इसमें, और हम सब अपनी बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँच भी जाएंगे बड़ी खुश वसुलूबी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।